हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। में जो ये हमें सर्कल दिया हुआ है, इसमें ए सी और डी बी ये दो डायगोनल्स हैं। यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डायमीटर भी हैं सर्कल के, और इसके जो वर्टिक्स हैं ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल के, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल therefore angle ADC plus angle ABC ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एंगल ए डी सी ये इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, क्योंकि एंगल बी एंगल डी के अपोजिट में है। एंगल ए डी सी ये इक्वल है 90 डिग्री के, और इसका जो रीजन है ए सी ये जो है हमारा इस सर्कल का डायामीटर है। तो सेमी सर्कल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, पर एंगल ऑफ सेमी सर्कल। एंगल ए डी सी की जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। जब राइट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। सिमिलरली एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। बी सी डी ये एंगल डी बी डायगोनल के सेमी सर्कल पर है। तो एंगल बी सी डी ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और इसका जो रीजन होगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। एंगल बी ए डी प्लस 90 डिग्री, एंगल बी सी डी की जगह 90 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल बी ए डी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। एंगल ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री का है,
और एंगल बी ए डी ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर हमने एंगल ए डी सी इस एंगल को, ये एंगल भी 90 डिग्री का है और एंगल सी भी 90 डिग्री का है। अब ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हो गए। सिंस all the angle of the quadrilateral are 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 की, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब यहाँ पे फिगर में जो हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए बी साइड सी डी साइड के ये पैरेलल है और ए डी साइड और बी सी साइड ये नॉन पैरेलल साइड है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ए बी ये पैरेलल है सी डी के तथा ए डी ये इक्वल है बी सी के। ए डी ये इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है। टू प्रूव कि ए बी सी डी इज साइक्लिक, बाई कंस्ट्रक्शन डी से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी ई तथा सी पॉइंट से सी एफ परपेंडिकुलर ए बी लाइन पर। तो ड्रॉ डी ई, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर तथा सी एफ ये भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ए ई डी ट्रायंगल तथा सी एफ बी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी एफ सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ए डी ये इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है। तो ए डी ये इक्वल है बी सी के और इसका रीजन है कि ये हमें गिवन है। डी ई ये इक्वल है सी एफ के और इसका रीजन है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। एंगल ए डी ई एंगल है, ये 90 डिग्री का है क्योंकि डी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर और इस ट्रायंगल में सी एफ बी एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि सी एफ भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ए ई डी ये इक्वल होगा एंगल बी एफ सी के और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गया। ट्रायंगल ए ई डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एफ सी के
और ये जो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है साइड। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। DAE ये एंगल इक्वल होगा CBF इस एंगल के। तो एंगल DAE ये इक्वल होगा एंगल CBF के, और ये होगा बाई CT रूल के द्वारा। एंगल ADC प्लस एंगल DAE, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और इसका जो रीजन होगा इंटीरियर एंगल on the same side of transversal. Also CBF angle CBF प्लस एंगल ECD, इनका भी सम 180 डिग्री होगा, और इसका भी रीजन होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पर एंगल ADC प्लस एंगल DAE, इसकी जगह पे हम एंगल CBF लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल DAE ये इक्वल है एंगल CBF के। तो एंगल DAE की जगह हम एंगल CBF लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ पर एंगल BCD प्लस एंगल CBF की जगह पे हम DAE लिख सकते हैं। तो एंगल DAE इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस ट्रेपेजियम के जो चारों एंगल हैं, क्योंकि एंगल ADC प्लस CBF ये अपोजिट एंगल हैं, और दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। और सेकेंड इक्वेशन में एंगल BCD प्लस एंगल DAE, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल CBF प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DAC, ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। इस ट्रेपेजियम के चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। सिंस सम ऑफ अपोजिट pair of angle in the trapezium is 180 degree. So ABC and D trapezium are cyclic। यही हमें
प्रूव करना था, हेंस प्रूव क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल्स intersect at 2 points B and C through B two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. Prove that एंगल ACP ये इक्वल है एंगल QCD के। अब यहाँ फिगर में हमें ये दो सर्कल दिया हुआ है, ये दोनों सर्कल B पॉइंट और इस C पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ABD ये एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा है PBQ। इस सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पर, D पॉइंट पर और P पॉइंट पर और इस Q पॉइंट पर। प्रूव करना है कि एंगल ACP ये वाला एंगल ये इक्वल है एंगल QCD के, इस एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ACP ये एंगल इक्वल होगा एंगल ABP के, क्योंकि ये एंगल जो है सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है। एंगल ACP ये इक्वल होगा एंगल ABP के और इसका रीजन होगा एंगल इन सेम एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल ABP ये इक्वल होगा एंगल DBQ के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ABP ये इक्वल होगा एंगल DBQ के और इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। एंगल DBQ ये एंगल इक्वल होगा एंगल QCD के, क्योंकि ये भी एंगल जो है सेम सेगमेंट के एंगल है। एंगल DBQ ये इक्वल होगा एंगल QCD के, एंगल QCD के का रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। और इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल ACP ये इक्वल होगा एंगल ABP के, एंगल ABP के और ये इक्वल होगा एंगल DBQ के, एंगल DBQ के और ये इक्वल होगा एंगल QCD के, एंगल QCD के। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना है कि एंगल ACP ये इक्वल है एंगल QCD के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ACP ये इक्वल होगा एंगल QCD के और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।